So today we are going to start our new chapter in economics, that is theory of consumer behavior. देखो theory of consumer behavior यानी इस theory में हमको यही पढ़ना है कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। बीइंग अ कंज्यूमर आप लोग खुद देखते हो जब आप मार्केट प्लेस में जाते हो कुछ चीज परचेज करने जाते हो, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव of any consumer is to get the maximum satisfaction from his or her purchases। तो आप अपना एक इनकम लेके जाते हो और मार्केट में शॉपिंग करते हो और शॉपिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखते हो कि मैं जो भी पैसे खर्च करूं किसी भी कमोडिटी पर तो मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सर मतलब क्या है? सोचो कि अगर आप कोई मार्केट में जाते हो और आप एक नई जींस खरीदा और जींस आपने 1000 रुपया में खरीदा, लेकिन खरीदने के बाद आपको ये सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि इट्स वर्थ बाइंग, मतलब आपने 1000 रुपया जो दिया है ये 1000 रुपया का था। आपके मन में अगर ये चीज आ जाए कि अरे यार 1100 रुपया मैंने दे दिया, 1100 का चीज मैंने 1000 में खरीद लिया, तो आप बहुत खुश होंगे। लेकिन वहीं अगर आपको लगेगा कि 900 का जींस था यार मैंने 1000 रुपया दे दिया, तो आपको लगेगा कि सामने वाले सेलर ने आपको बेवकूफ बना दिया। तो एज ए कंज्यूमर हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं? हमेशा यही ट्राई करते हैं कि जो भी पैसे हम खर्च करें, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वो किसी भी जगह खर्च करें, हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप मूवी देखने जाते हो, मूवी टिकट खरीदते हो, अगर मूवी बहुत आपको पसंद आती है तो आप बोलते हैं पैसा वसूल हो गया, और कई बार जब आपको वही मूवी खराब लगती है तो आप क्या बोलते हैं? बेकार था, पैसा बर्बाद हो गया। तो यही होता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल, क्योंकि सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज होती है जिसको आप कभी मेजर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। तो इसी पे हमारा ये चैप्टर है और मैं आपको पढ़ाता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब सुनो, A consumer will be in equilibrium. A consumer will be in equilibrium। देखो equilibrium वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट। सर स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, जब आप मोशंस पढ़ते हैं तो वहां पे एक स्टेट ऑफ रेस्ट आता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पोजीशन जहां से कस्टमर ना तो फॉरवर्ड मूव करना चाहता है ना तो बैकवर्ड, वो वहीं पे रहना चाहता है। सर क्यों रहना चाहता है? सुनो, when he or she spend his or her given income on the purchase of different commodities in such a way so as to maximize the total utility। मतलब क्या है कि अगर एज ए कंज्यूमर आप अपने इनकम या अपने पैसे को लेकर जाते हैं मार्केट में, वो खरीदते हैं और आपको लगता है कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है, तो आप कभी भी अपना जो परचेजिंग पैटर्न है उसको बदलना नहीं चाहते। आप ये रिस्क लेना नहीं चाहते यार मैं अगर दूसरे दुकान से खरीदूं या दूसरे मार्केट से खरीदूं या दूसरे तरीकों से खरीदूं, कहीं मेरा सेटिस्फेक्शन कम ना हो जाए, सामने वाला मेरे से ज्यादा प्राइस चार्ज ना कर ले या खराब क्वालिटी का मेरे को गुड्स ना दे दे। तो कंज्यूमर हमेशा एक ऐसी पोजीशन पे रहना चाहता है जहां पे उसको ऐसा लगता है कि उसको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दैट इज अ कंज्यूमर विल एलोकेट हिज और हर इनकम अमॉन्ग द वेरियस कमोडिटीज in such a way that the marginal utility of the last rupee spent on each commodity is equal। तो आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट वर्ड्स में समझाऊंगा। That is what do you mean by total utility, what do you mean by marginal utility, and ये जो बोलता है कि लास्ट रुपये जो स्पेंड करते हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो ये थियोरी क्या है अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। क्लास 11 में भी आपने सीखा है कि यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। मतलब कोई भी कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं इट पॉजेज यूटिलिटी। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था क्लास 11 में, मैं फिर आज बोलता हूं, कोई भी चीजें जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर दे उसमें यूटिलिटी होता है, भले वो चीजें अच्छी हो या खराब हो। फॉर एग्जाम्पल देखो कि न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छी चीज होती है, पढ़ने से लोगों का आईक्यू बढ़ता है, लोग जानते हैं करंट अफेयर्स क्या होते हैं और आपके सोसाइटी में क्या चल रहा है। लेकिन अगर वही एक इलिटरेट पर्सन को मैं दे दूं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, उसके लिए बेकार की चीज है। वही अगर एक चेन स्मोकर है और उसको मैं अगर सिगरेट दे दूं पीने के लिए तो वो सेटिस्फाई फील करेगा। लेकिन देखा जाए तो सिगरेट बहुत खराब चीज है। तो अच्छी और खराब चीजों से यूटिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। यूटिलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है कि आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यूटिलिटी में कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको लिखा दूं। लास्ट फीचर्स मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया आपको। और स्टार्टिंग में पहला यूटिलिटी सब्जेक्टिव। देखो सब्जेक्टिव क्यों है?
जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खाने जाते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो आपका खुद का अपना एस्टिमेशन है। आप सोचते हैं चलो भाई दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं तो बहुत मजा आएगा, सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आपको अच्छा नहीं लगा और आप आ गए, तो ये जो आप सोच के गए, आप जो करने गए, आप जो देखने गए, आप जो खरीदने गए और उससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, जो एक्साइटमेंट लेकर आप गए, वो आपका खुद का एक एस्टिमेशन था। अब हो सकता है कि एग्जैक्टली वैसा मिले, उससे ज्यादा भी मिले या उससे कम भी मिले। इसीलिए यूटिलिटी क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। देखो किसी भी इंसान को अगर मैं पूछूं कि भाई आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो कभी वो बोल पाएगा नहीं। वो क्या बोलेगा, या मुझे बहुत अच्छा लगा, या मुझे बहुत खराब लगा, या ठीक ठाक था। इस तरह से हम लोग आंसर्स देते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अपने हाइट वेट को मेजर कर सकते हैं उसी तरह से यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जाता इन एब्सोल्यूट टर्म्स। लेकिन फिर भी मार्शल ने कहा कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी इज मेजरेबल। कैसे सर मेजरेबल है? क्योंकि कार्डिनल, ये जो वर्ड है ना कार्डिनल, ये मार्शल का ही बनाया हुआ है। उसने ये एजम्पशन ले रखा था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो सर कैसे मेजर कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। उन्होंने कहा इन टर्म्स ऑफ मनी आप मेजर कर सकते हो। सर कैसे? सोचो कि आपने एक मूवी टिकट खरीदा 100 रुपए का और आप मूवी देखने गए और आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, बकवास लगी, तो आप क्या कहोगे कि यार ये वर्थ परचेजिंग नहीं था, ये बेकार 100 रुपए बर्बाद हो गए, ये 50 रुपए की मूवी भी नहीं थी। कहने का मतलब क्या है कि आप इन टर्म्स ऑफ मनी बताओगे कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, और उसको मेजर करने का एक यूनिट भी उन्होंने बता दिया। क्या यूनिट है? यूटिल्स। तो यूटिलिटी को मेजर करने का एक यूनिट भी उन्होंने डिस्कवर कर दिया था, जिसका नाम होता है यूटिल्स। तो उनका कहना है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आप मनी के रिस्पेक्ट में बताना कि आप अगर रुपए खर्चे करते हो तो आपको कितना रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला। लास्ट है देखो, इसमें यूटिलिटी इज रिलेटिव। देखो यूटिलिटी रिलेटिव है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है। ये एक जगह पे कभी फिक्स नहीं रहता। जैसे आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो ऑब्वियसली आप जब खाना देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरा वांट सेटिस्फाई कर देगा। तो उस वक्त जो खाने के लिए आपका सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, इंटेंसिटी जो रहेगी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन सडनली अगर आपका पेट भरा रहे और आपको कोई बोले खाना खा लो, तो आपके लिए वही खाने का जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो रिलेटिव क्यों होता है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। दो फ्रेंड गए, एक को मैच देखने में अच्छा लगता है और एक को मूवी देखने में अच्छा लगता है। तो जो बंदा मैच देख रहा होगा उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा होगा, और जो मैच देखने का पसंद है फिर भी चला गया दोस्त के साथ देखने के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो एक ही प्लेस पे एक ही एक्टिविटी दो लोगों के लिए अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी, और ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। नाउ अब आपको मैं समझाता हूं टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल। देखो, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन derived by the consumer from the consumption of specific quantity of a commodity। स्पेसिफिक याद रखना। सोचो मैंने एक एग्जांपल, यहाँ पे एक शेड्यूल मैंने बनाया कि एक इंसान अगर मैंगो कंज्यूम करता है, अगर वो एक भी मैंगो कंज्यूम नहीं करता तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। अगर वो एक मैंगो कंज्यूम करता है, सपोज करो उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। हालांकि सारे जो नंबर्स हैं वो हाइपोथेटिकल हैं, रियल नंबर्स नहीं होते हैं क्योंकि ये एक एजम्पशन है। लेकिन इस टेबल से मैं आपको जो समझाने चाह रहा हूं, मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। एक और मैं डेफिनेशन ले लेता हूं पहले। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल। देखो, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जब एक कस्टमर एक मैंगो कंज्यूम कर रहा है, सपोज उसको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और देखो मैंने मार्जिनल में भी 10 लिखा है। क्यों? डेफिनेशन में ही बोला था एक एक्स्ट्रा। तो पहले आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे थे, अभी आप एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 10। देखो पहले से कितना सेटिस्फेक्शन हो गया? 10 बढ़ा, तो यानी एमयू भी कितना हो गया? 10। देखो एक और एग्जांपल, जब आप एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ के 17 हो गया। 17 क्यों हो गया? टोटल मतलब पहले वाले से 10 मिला था
और दूसरे वाले से कितना मिला है 7। अब इसी को माइनस करो तो यहाँ पे 7 आ गया। तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जितना एक्स्ट्रा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो हर बार जैसे देखो 2 से 3 में गए, सेटिस्फेक्शन में टोटल कितना हुआ 21, पहले से कितना बढ़ गया, देखो 4 बढ़ा, देखो ये mu 4 आ गया। फिर देखो मैंने चौथा कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन कितना आया 22, पहले से कितना बढ़ा 1, देखो ये 1 आ गया। फिर देखो मैंने पांचवा कंज्यूम किया, एक और मैंने कंज्यूम किया, सेटिस्फेक्शन मेरा 22 पे रह गया, सेटिस्फेक्शन क्या रहा 0, क्योंकि वहां पे कोई चेंज नहीं था। बाद में देखो छठे यूनिट में मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो कहने का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल कोई भी कमोडिटी का टोटल जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको जोड़ देंगे सम टोटल। देखो इसलिए मैंने लिखा है यहां पर टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम। तो आपको करना क्या है, जस्ट टोटल करना है। आप देखो 10 + 7 करो तो भी 17 हो रहा है, 17 + 4 करो तो भी 21 हो रहा है, 21 + 1 करो तो 22 हो रहा है, 22 + 0 करो तो 22। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको अगर आप सम टोटल करते जाएंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा, और हर यूनिट का अगर इंडिविजुअल लिखते चले जाएंगे तो आपको MU मिल जाएगा। लेकिन इस अब टेबल पे क्या गड़बड़ है, सर ये नंबर्स तो आपने कहा हाइपोथेटिकल है, मान लिए, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चल रहा है कि हर बार TU का जो आप वैल्यूज ले रहे हैं, पहले आपने उसको बढ़ाया, ठीक है, फिर सडनली लास्ट में फॉल करा दिया, एक जगह पे आपने इसको कांस्टेंट रख दिया। और MU का नेचर क्या लग रहा है कि हर बार एक यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका वैल्यू का जो सेटिस्फेक्शन का जो वैल्यू हर बार क्या हो रहा है, पहले से क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आप स्कूल से जाते हैं, आपको बहुत प्यास लगी है और आपका जो इंटेंसिटी होगा फॉर द थर्स्ट वो बहुत ज्यादा होगा, तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आप जिस इंटेंसिटी से पिएंगे, क्या सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर उस इंटेंसिटी से पी सकते हैं, नहीं। यानी पहले ग्लास ऑफ वाटर से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हालांकि आप 2 ग्लास के आप 3 ग्लास पानी भी पीते होंगे, लेकिन सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर में वो इंटेंसिटी या वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है हर बार कम होगा अगर हम सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे। तो यही एक सबसे बड़ा थ्योरी यहां पर है कि फर्स्ट मैंगो से अगर हमको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है तो सेकंड मैंगो से हमको सेटिस्फेक्शन क्या होने वाला है, कम होने वाला है 7, थर्ड से क्या होने वाला है 4। देखो मैंने हमेशा क्या किया, MU को फॉल कराते चला गया। बाद में नेगेटिव क्या होता है कि हर एक चीज का इनटेक करने की लिमिटेशन होता है, ठीक है। अगर आप बुक्स भी पढ़ते हो, खाली खाने की बात ना करें, अगर मैं बुक्स भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसका भी लिमिटेशन होता है। कोई इंसान ऑन द ट्रॉट अगर 4 आवर 5 ईयर पढ़ते रहे, 5 आवर्स तक पढ़ते रहे, तो हो सकता है कि उसके सर में दर्द हो जाए। तो जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट आवर ऑफ स्टडी में मिला होगा, हो सकता है सेकेंड आवर ऑफ स्टडी में वो सेटिस्फेक्शन आपको ना मिले। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 5-6 घंटा पढ़ने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं और 10 घंटा सो जाते हैं। तो आपको जो प्लानिंग आपका था वो पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी करो, आप कंज्यूम करो, आप पढ़ाई करो, आप ट्रैवलिंग करो, आप घूमने जाओ, तो हर एक चीज जब आप मोनोटोनस करने लगते हैं तो आपके लिए वो चीज आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड पहले से कम करता है, और कभी कभी तो इतना कम हो जाता है कि आप नेगेटिव चले जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैंगोस पे ही रहूं, तो अगर एक इंसान मैंगो कंज्यूम किया तो पहली बार तो बहुत अच्छे से किया, सेकंड बार में सेटिस्फेक्शन मिला लेकिन कम मिला। लेकिन कोई बंदा अगर 6 मैंगो खा ले ऑन द ट्रॉट, ऑब्वियसली उसको क्या होगी, वोमिटिंग होगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको 3 चीजें दिखने मिलेंगी। इनिशियली जब आप मैंगोस कंज्यूम करते हैं या कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट। देखो बढ़ रहा है, पहले 0 से 10 हुआ यानी 10 यूटिल्स बढ़ा, फिर 10 से कितना हुआ 17 यानी 7 यूटिल्स बढ़ा। यानी बढ़ तो रहा है ऐसा, लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो डिमिनिशिंग है। 22 पे आके ये स्टैग्नेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसके बाद ये बढ़ और नहीं रहा है क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रही है, और सडनली ये फॉल कर गया। तो यानी TU का नेचर क्या है, तो इनिशियली TU इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, देन रीचिंग इट मैक्सिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट्स टू फॉल। और उसी से अगर MU को मैं निकालूं तो MU क्या है, जब तक TU बढ़ता रहता है MU भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। देखो भले ये डिक्रीजिंग रेट में है
भले ये गिर रहा है लेकिन रहता तो ये पॉजिटिव ही है। जैसे ही टीयू मेरा कांस्टेंट होता है एमयू क्या हो जाता है, जीरो, मतलब आप एक भी यूटिल्स उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाए। और जैसे ही टीयू फॉल किया तो एमयू को तो नेगेटिव जाना ही था। तो अब इस पे एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी and marginal utility along with its graphical presentation. Now, the relationship between TU and MU, one of the most important question for boards. देखो यहाँ पे बोला क्या है, TU का डेफिनेशन मैंने बता दिया, MU का डेफिनेशन मैंने बता दिया, नेचर बता दिया था। तो अब मैं देखो उसी एक शेड्यूल को ले लिया और मैं आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखो पहले यूनिट पे, फर्स्ट यूनिट पे टीयू कितना था, टीयू था आपका 10 यूनिट्स। तो इस जगह पे आप टीयू मेजर करेंगे और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मैंगो या कुछ भी आपको जो मन करे आप लिख लेना। तो आप क्या देख रहे हैं, पहला यूनिट पे हमको सेटिस्फेक्शन कितना का मिला, 10 का मिला, क्लियर है। दूसरे पे कितना मिला सर, 17 का मिला, कितने का मिला, 17 का मिला। थर्ड पे कितने का मिला सर, 21 का मिला, मतलब सर यहां से ले जाओ और यहां ले आओ। चौथे पे सर कितना मिला, 22 का मिला, हम इधर आ गए। पांचवें पे क्या हुआ, 22 का ही मिला। और सिक्स्थ पे क्या हुआ, 19 का मिला, मतलब आप इधर से जाओगे ऐसे उतर जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आप जब ये चीज ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ना ये लाइन की जरूरत नहीं थी, इस लाइन की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई दिक्कत आपको नहीं था, जरूरत नहीं था। तो जस्ट मैं अगर ऐसे ही बना दूं लाइन ग्राफ टाइप से तो आपको समझ में आया। और अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। जस्ट आपको क्या करना है, 0 से 10 पे गया, 10 से सर 17 पे, 17 से सर 21 पे, 21 से सर 22 पे, फिर 22 पर, फिर क्या हुआ 19 पर। यानी ये टीयू का कर्व रहा। यानी यहां तक एमयू क्या था, बताइए यहां तक क्या था। अगर टीयू से मैं एमयू को देखूं तो यहां तक एमयू ग्रेटर देन 0 चल रहा था। इस जगह पे आकर ये जगह जो है वहां पे एमयू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। याद है आपको, कांस्टेंट जगह पे क्या हो गया था, 0। और इतना देर इसके पहले तक क्या था, ये क्या था, ग्रेटर देन 0 था। और बाद में क्या हुआ है, एमयू इज लेस देन 0, एमयू इज लेस देन 0, बाद में क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो कहने की बात क्या है कि ये था आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब इसी से अगर हम एमयू का कर्व डिफाइन करें तो सर कैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी ये कितनी है, 10। तो भैया ये भी 10 था शुरू में, सोचो मैंने रफली ले लिया पहले यूनिट पे 10, ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या है, ये कितना इंक्रीज हुआ सर, देखो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन तो पहले पूरा इंक्रीज हुआ। अब सर कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 7। कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 7। तो ऑब्वियसली 7 क्या होगा, 10 से कम होगा। फिर सर कितना इंक्रीज हुआ, अब यहां से कर लो, सर कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 4। तो थर्ड पे क्या आ जाएगा, ये 10 था, ये सोचो 5 है, ये 10 यूनिट्स है, तो ये था 10 पे, ये आ गया 7 पे यहाँ तक। 4 क्या होगा, इसके भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। सर अब क्या हो गया, अब 4 से कितना बड़ा भाई, सिर्फ ये 1 बड़ा, कितना बड़ा, सिर्फ ये 1 बड़ा। अब तो सर कुछ बड़ा ही नहीं, अब क्या हो गया सर, कम हो गया, कितना कम हो गया, 3। तो इस तरह से हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहले तो ये 10 था, फिर सर ये 7 हो गया, फिर 4 हो गया, बाद में क्या हो गया सर, ये 1 हो गया, ठीक है। 4th यूनिट में 1 हो गया, 5th पे तो सर क्या हो गया, ये 0 हो गया। और 6th आते आते तो सर ये नेगेटिव पे आ गया। तो आपको कर्व कैसा बनाना है, ऐसा 0 पे टच कराना है। देखो जब ये 0 होगा ना एकदम, देखो ये भी क्या आएगा, 0 पे खड़ा होगा। तो जब टीयू आपका मैक्सिमम रहेगा तब आपका एमयू क्या रहेगा, 0। तो जब भी आप ड्राइंग करेंगे, पैरेलली बनाएंगे, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना कि जब तक ये बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट में, तब तक मेरा एमयू क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, बट स्टिल ग्रेटर देन 0। और जैसे ही ये 0 को पार करके फॉल करेगा टीयू, तो ये कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव। तो ये एक एक्सिस है, एक्स, इसके नीचे जैसे ही कर्व गया वो बताता है कि नेगेटिव हुआ। अब इसको कैसे लिखना है सर, देखो, द टोटल यूटिलिटी कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड मतलब दो तरह के कॉन्वेक्स, कॉनकेव आपको पता है इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स इस तरह से होता है। कॉन्वेक्स ऐसे होता है,
ऐसे हम लोग करते हैं वो कॉन्वेक्स हो जाता है। तो बोलता है टोटल यूटिलिटी इज कॉन्केव अपवर्ड। तो कॉन्केव अपवर्ड हमेशा आपको ये बताता है कि इनिशियली ये स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन जो रेट है ऑफ इंक्रीजिंग वो डिक्लाइनिंग रहता है। मतलब डिक्रीजिंग रेट पे जब चीजें आपकी बढ़ती हैं तो उसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव तो रहता है, लेकिन कर्व क्या रहता है, कॉन्केव रहता है। क्या रहता है, कॉन्केव। तो ये कहते हैं 10 अप टू पॉइंट m TU कर्व हैज ए पॉजिटिव स्लोप। तो पॉइंट m कहां मार लोगे, तो इस तरफ तक मार लेना पॉइंट m। तो पॉइंट m यहां पर है जहां पर वो क्या रहेगा, पॉजिटिव स्लोप रहेगा, बट इट्स स्लोप गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है उसका स्लोप क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, लेकिन तब तक mu भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो पहला स्टेज जो आपका है वो यही है कि TU बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, कॉन्केव अपवर्ड है, और जब तक ये डिक्रीजिंग रेट में बढ़ते रहेगा MU भी मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड स्टेज में बोलता है व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0। जो मैंने आपको कहा था MU क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोलता है व्हेन TU इज रीचेस मैक्सिमम। तो TU अपना मैक्सिमम पहुंचा तो MU क्या हो गया, देखो 0 हो गया। तो एट पॉइंट M इट्स स्लोप इट 0 बिटवीन M एंड N। मतलब M और N के बीच में उसका जो स्लोप है वो क्या है, 0 है। आफ्टर N द TU हैज ए नेगेटिव स्लोप। मतलब ये देखो N पॉइंट भी आप ले लो, अपने मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। इसके बाद क्या है, ये फॉल किया और इसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, MU बिकम्स नेगेटिव। तो कहने का मतलब है 3 स्पेशल पॉइंट बता दूं शॉर्टकट में। व्हेन TU इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट MU इज पॉजिटिव। When TU reaches its maximum point, MU becomes 0, and when TU starts to fall, MU becomes negative। तो यही शॉर्ट समरी थी आपके रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ये था वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कंज्यूमर बिहेवियर। और एक बात आपको मैं बता दूं, कंज्यूमर बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड्स। इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स हो सकता है 4 मार्क्स में हमेशा आना ही आना है। ये आप हमेशा तैयार रहो, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी 1-2 डेफिनेशन यहां से आपको जरूर बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे।